So we are starting with today's topic, simple interest and compound interest. तो simple interest is evident from name, simple होता है कैलकुलेशन में। तो इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी पैसा आप किसी से दे रहे हो या किसी से ले रहे हो, ठीक है। तो कोई पैसा दे रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा वापस में रिटर्न, ठीक है। तो वही है कि उसके कैलकुलेशन के लिए कितना एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो वही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी हमने रेट डिसाइड किया, रेट वो होगा जिससे अमाउंट से जितने हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा वो रेट होता है। जितने टाइम के लिए आप दे रहे हो वो टी हो गया टाइम, और जितना पैसा आप उधार ले रहे हो या उधार दे रहे हो वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो काफी सिंपल कैलकुलेशन इसके लिए होता है कि जो भी पैसा आपने दिया है कितने टाइम के लिए दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और कितने रेट के लिए दिया है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रेट इसके केस में देखिएगा 100 से क्यों डिवाइड करें, अगर 20% है तो यहाँ पे 20 लिख रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है। या फिर 20% को आप सीधे सीधे 0.2 लिख दे रहे हो ना, तो आपको सीधे सीधे आप जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंटरेस्ट अर्न इफ 2000 इन्वेस्टेड फॉर 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो बस हमको फॉर्मूले पे पुट कर देना है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है 2000, कितने रेट पे इन्वेस्ट किया है 8%, तो आपको देखना है 8, तो यहाँ पे फिर आपको 100 से डिवाइड करना होगा, या फिर आप यहाँ पे 0.08 भी लिख सकते हैं इंटू 3, 2 जीरो कैंसिल आउट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 3 24, 24 ट्वाइस 480 हो जाएगा ये। तो 480 सिंपल इंटरेस्ट आप बना रहे हो इस पे। जो फाइनल अमाउंट होता है उसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल जो होगा वो तो आप लौटाओगे ही लौटाओगे, तो आपके पास फाइनल अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो इस केस में बात करें तो हमने 2000 इन्वेस्ट किया है 8% पे 3 years के लिए, तो हमारा 480 सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। सो आवर अमाउंट विल बी इक्वल टू 2000 प्लस 480 विच इज इक्वल टू 2480। सबको क्लियर है ये कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला? तो हमने यही डिस्कस किया, सिंपल इंटरेस्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिंसिपल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और किस रेट पे इन्वेस्ट किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 इसलिए लिखा है कि 8% है, तो अगर आर का वैल्यू 8 रख रहे हो तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का? म्यूट करके भी आप लोग बता सकते हो या फिर चैट पे भी बता सकते हो। ओके ग्रेट। तो अभी आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि सम ऑफ मनी है वो कितने साल में डबल होगा अगर 30% सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो बताइए। तो जो रेट ज्वाइन कर रहे हो उनके लिए फॉर्मूला साइड पे लिख दे रहा हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताना है कि 30% रेट है तो कितने साल में पैसा डबल होगा। कुछ हिंट चाहिए होगा आई थिंक आप लोगों को, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे लगता है थोड़ा आप लोग फंस रहे हो, कोई बात नहीं। तो इन हाउ मेनी इयर्स द मनी विल डबल, मनी विल डबल कैसे होगा? अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 2p हो जाएगा अगर, इफ अमाउंट इज 2p देन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए?
तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आना चाहिए? पैसा अगर डबल हो रहा है तो इंटरेस्ट से आप प्रिंसिपल जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही पैसा वापस आप बनाओगे, तभी जाके वो पैसा डबल हो रहा होगा, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो वही 2p इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो इसमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p हो गया, तब आपको बताना है कि कितने साल में पैसा डबल हो रहा है 30% इंटरेस्ट के साथ। ओके, सचिन ने आंसर कर दिया, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो यही सिंपल चीज है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपके पास p आ गया, तो यही इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। तो p विल बी इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू दी हुई है और प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे दोनों पे कैंसिल आउट हो जाएगी। किसी को डाउट है कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? तो हमारे पास Yeah, how are you, sir? How are you? I mean, equating. कैसे मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की। ओके, तो हमने वही डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने टाइम्स इन्वेस्ट किया और कितने रेट से हम्म इन्वेस्ट किया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। हम्म रेट अगर हम्म आप एक्चुअल में लोगे तो डायरेक्ट आप कर दो, अगर एक्चुअल में नहीं लेकर परसेंटेज वाली वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। हम्म एंड हम्म। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया होगा। ओके। ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन जिसमें हमने क्या हुआ पूछ रहा है कि कितने साल में पैसा डबल होगा। पैसा डबल हाँ। होगा मतलब अमाउंट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, जो मैंने हमने ओके। पैसा हाँ इन्वेस्ट हाँ हाँ। किया हो जाना ओके। चाहिए। तो 2p इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p हो जाना चाहिए। अब फॉर्मूला में डायरेक्ट हमने इस वाले फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू को p पुट कर दिया, तो p इज इक्वल टू PRT बाई 100। और ये दोनों ऊपर में ही है तो कैंसिल हो गए। और यहाँ पे आपके पास टी का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 30। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू 30 पुट कर दिए। ठीक है। Sir, what is A here? Sorry. What is first one? A equals to simple interest plus principal, right? हाँ जी, सो ए इज फाइनल अमाउंट, मतलब जब भी आप Okay. मैच्योर हो रहा है या 3 साल के बाद आप ले रहे हो, 5 साल के बाद ले रहे हो, तो कितना आपको मिल रहा है। तो एक तो Okay. प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा ही हाँ मिलेगा, हाँ इसके अलावा हाँ। प्रिंसिपल ने जितना पैसा बनाया Okay. होगा, इंटरेस्ट बनाया होगा, वो भी आपको मिलेगा। तो हाँ फाइनल हाँ। अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए पी पी कैंसिल हो गया तो इधर 1 बचा है बस। ठीक है। और इधर में देखें तो आर का वैल्यू हमने 30 पुट कर दिया, तो 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब टी का वैल्यू निकालना है आपको, तो टी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 10 ऊपर चला गया एंड 3 नीचे आ गया। सो टी का वैल्यू इज इक्वल टू 3.33। दो लोगों ने सही आंसर दिया है। ग्रेट। किन दो लोगों ने सही आंसर दिया है? शिव तेज ने एंड सचिन ने। ग्रेट, बोथ ऑफ यू। क्लियर हुआ सबको ये? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो what would the sum of 5,000 would be if it were to invested at 20% simple interest for 4 years? ठीक है। तो ये फाइनल अमाउंट पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कैलकुलेट कीजिए। एंड उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन भी है इसमें।
किसी को डाउट हो तो बताइएगा, क्वेश्चन में भी, इवन पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया उसमें भी डाउट हो तो। So 5,000 is the amount, right? Principal amount. या 5,000 इज प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट क्वेश्चन में। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइएगा। ग्रेट सचिन, देखते हैं। दोनों क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन के मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि सम ऑफ मनी 5,000 वुड बी इफ इट वर टू बी इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फाइनल अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर दोगे, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PRT। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अभी मैं प्रिंसिपल लिया 5,000, और आपके पास 20% है, या तो 20 डिवाइडेड बाई 100 लिखिए, या फिर सिंपल 0.2 लिख दिया आपने, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से। तो ये वैल्यू आपकी हो जा रही है 4,000। 4,000 is our simple interest. That means our final amount will be principal plus simple interest, which is equal to 5,000 plus 4,000 is equal to 9,000। इसको कंफ्यूजन है? 4,000 जिन्होंने बताया है तो वो सिंपल इंटरेस्ट के 4,000 है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैसा कितना हो जाएगा,
कितना बढ़ जाएगा नहीं, कितना बढ़ जाएगा पूछता तो 4,000 आंसर होता, कितना हो जाएगा पूछ रहा है तो ओरिजिनल पैसा तो ओरिजिनल रहेगा ही ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये आपका 9,000 हो जा रहा है। सबको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई थिंक इसमें में भी शायद आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो मनी डबल्स विथ एसआई इन 5 years, ठीक है? तो 5 साल में डबल हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो कि इसमें रेट क्या हो रहा है, तो उसको आप फिर रेट आप निकालने के बाद उससे फिर देखोगे कि 4 टाइम्स करना है, तो अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे, डबल हो रहा होगा तो कितना इंटरेस्ट बन रहा होगा पी के बराबर, एंड 4 टाइम्स हो रहा होगा तो 4p माइनस पी, 3p आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा। एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो डबल हो रहा है तब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 10 years. ये पी हो रहा है, एंड जब 4 टाइम्स हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास हो जाएगा 3p, क्योंकि पी तो ओरिजिनल होगा ही ना, उसके अलावा 3p एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट से बढ़ा रहे हो तब 4 टाइम्स हो रहा है। 10 years काफी लो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मानना है, ठीक है, लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि आपका 10 years गलत है। देखिए इसको दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 साल में पी बन रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट 5 years में कितना इंटरेस्ट बनेगा बताइए? +5 और आपने कर दिया तो उसमें कितना इंटरेस्ट बनेगा? पी ही बनेगा ना वापस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल 7.5 क्या 7.5 बताइए? 7.5 गलत है, 7.5 भी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पी आपका 5 years में बन रहा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो 2p बनने के लिए आपको 5 साल और एक्स्ट्रा चाहिए होगा, 3p बनने के लिए 5 साल और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल इनका ईयर्स का आपने सम कर दिया ना, तो टोटल 15 years में आपका पैसा 4 टाइम्स हो रहा है। समझ में आया सबको? 5 साल में आपका पी इंटरेस्ट बन रहा है, कीजिए सर, या तो आपका प्रिंसिपल पे ही आपका बस इंटरेस्ट बन रहा है, तो सब कुछ सेम रखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट 5 years में वापस पी बनेगा, फिर उसके नेक्स्ट 5 years में वापस पी एफ बनेगा, तो ऐसे करके आपके पास टोटल ईयर्स आ गया 15। और दूसरे तरीके से हम लोग देखना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 100 रुपीज या पी मानते हुए हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मनी डबल हो रहा है तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, मनी डबल हो रहा है तो मतलब फाइनल अमाउंट आपका 2p हो रहा है, और प्रिंसिपल उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट p होगा। तो p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और t का वैल्यू यहाँ पे 5 years दिया हुआ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2। इसको डाउट हो तो बताइएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आई थिंक दे हैव आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, मतलब जो सम ऑफ मनी है, मुझे मुझे मतलब क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। सम ऑफ मनी डबल्स विद द एसआई मींस प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम, दे आर टॉकिंग अबाउट द होल अमाउंट मींस टोटल अमाउंट, राइट? सो तो यहाँ पे फिर 5 years में मनी डबल होने का कोई मतलब वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, राइट? जस्ट in 5 years principal amount will be same, whatever they say sum of money doubles, it doesn't matter, right? तो मतलब इट मैटर्स कि मतलब जैसे मतलब प्रिंसिपल अमाउंट विल स्टे विथ अस, राइट?
तो प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया तो वो तो रहेगा ही, मनी डबल हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो तो आपका इंटरेस्ट से आ रहा है। प्रिंसिपल तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा हाँ पैसा जो आ रहा है आपके पास वो हाँ इंटरेस्ट से आ रहा है और वो अमाउंट में जुड़ते चला जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके पास डबल हो रहा है तो इसका मतलब अमाउंट जो होगा वो 2p हो गया। हाँ 2p ओके हो गया अमाउंट, p आपका हाँ प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका p हो जाएगा। सिमिलरली आपका 4 टाइम्स करने के लिए तो आपके पास 4p अमाउंट हो रहा होगा, प्रिंसिपल तो हाँ ही रहेगा, तो यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 3p आ जाएगा। हाँ क्लियर ओके हुआ? तो इसमें सिंपल ओके आपके पास p आ रहा था और इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 3p आ रहा था। ओके ओके सबको क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है PRT, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, रेट का वैल्यू विच इज 0.2 या 20%। तो 20% हमको आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अगर फॉर्मूले को अगर यूज करना चाहें तो फॉर्मूले में भी डायरेक्ट आप इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT लिखा हुआ है, तो टाइम के लिए अगर या तो इसी फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो या फिर टाइम के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय PR। सबको क्लियर है ये? इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर हम इसको यस ऐसे नहीं लिखेंगे कि जो फाइनल अमाउंट है वो है ना। यस व्हाट आई डिड इज सर, मिस्टेक इज टोटल अमाउंट का मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया था, टोटल अमाउंट पे ही मैंने 2 टाइम्स और 4 टाइम्स करके किया था, ओके, तो उसकी वजह से वो रॉन्ग आ गया लगता है कोई नहीं। कि कंपाउंड। हम्म। और किसी का भी डाउट था? आई थिंक कोई और भी पूछ रहे थे, बताइए। शिव पूछ रहे थे? तो यस। मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे सर कि सम ऑफ मनी डबल्स का मतलब हो गया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इक्वल टू में 2p हो जाएगा ना। नहीं, हाँ, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2p हो जाएगा। तो वही प्रिंसिपल तो जो सर है ना वो तो सेम ही रहेगा ना। तो सेम ही प्रिंसिपल कितने टाइम हो रहा है ना, वो पूछ रहा है। तो आपका हमेशा मतलब सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया वही रहता है, ठीक है। सर एग्जाम्पल के साथ बताइए ना सर, सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मतलब 100 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो 10% इन्वेस्ट किया है ना, सॉरी 10% पे 100 इन्वेस्ट किया ना, तो ईयर 1 में क्या होगा, कितना बनेगा आपका, 110। 10 रुपीज बनेगा। 110 आपका वो हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ईयर 2 में भी आपका 10 ही बनेगा। ऐसे करके मान लीजिए आप ईयर 100 तक भी आप इसको रख रहे हो ना, तो भी 10 ही रुपी उसमें बन रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट अगर बात करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट कर देंगे। मतलब 100 साल आपने 10 रुपए बनाए हैं, तो 100 साल को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 1000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा एंड उसको आप ऐड कर दीजिएगा इस इनिशियल प्रिंसिपल में, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अगर पैसा हम इसके केस में बोलते हैं कि कितने साल में डबल हो रहा है, तो हम लोग ईयर 10 में देखेंगे, एक साल में 10 बना रहे हैं तो 10 साल लग जाएंगे आपको पैसा डबल करने के लिए, लग जाएंगे। ये सबको यहाँ क्लियर है? ईयर 10 में ही जाके आप वापस 10 बना रहे होगे, लेकिन उससे पहले 10 साल और आपने 10 बनाए होंगे, तो आपके पास 10 × 10 100 रुपीज आपके पास जमा हो गए। तो 100 रुपीज जमा हो गए तो मतलब पैसा आपका डबल हो गया। ट्रिपल करना है तो फिर आपको 10 साल और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम्स करना है तो 10 साल और वेट करना पड़ेगा, मतलब 30 ईयर्स में आपका पैसा 4 टाइम्स हुआ। जैसे तो सर जी हमारा आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट लिखना पड़ा, सॉरी, रिपीट अगेन प्लीज। तो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है वो सर वो आपने प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम लिख दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू SI, राइट। तो SI के फॉर्मूले में मैंने SI का वैल्यू पुट कर दिया, अगर डबल हो रहा है ना तो SI शुड बी इक्वल टू P। तो वहां से हमने ऐसा है। R का वैल्यू निकाल लिया 20%। हाँ जी, पैसा यस डबल सर होगा। ऐसा, यस यस सर ऐसा शुड बी इक्वल टू p, हाँ देन जी, सर आर फाइनल अमाउंट इक्वल बी 2p इक्वल टू si प्लस p ना।
सॉरी, Should I- इक्वेशन क्या बोला आपने? Sir, so we can simply write our equation as 2p equal to si plus में p. Yes, sir. 2p नहीं ना, अगर डबल हो रहा है तो केवल p लिखेंगे, राइट? क्योंकि अभी ऊपर में हमने जस्ट डिस्कस किया था, राइट? p प्लस एस आई इज इक्वल टू 2p, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है? कि 2p माइनस p हो जाएगा ना। सिमिलरली 4 टाइम्स हो रहा होगा तो प्रिंसिपल आपका 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल के अलावा 3p आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे होगे, और जो 3p एक्स्ट्रा अर्न कर रहे होगे वो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारे सिंपल Yes, इंटरेस्ट, sir. ठीक है? तो इसको फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो p इज इक्वल टू पी आर टी, तो r का वैल्यू यहाँ से 20% आ गया। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, तो t को लिख सकते हैं एस आई बाई पी आर, ठीक है? या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो t का वैल्यू आपको निकालना है, और एस आई जब आपके पास 4 टाइम्स हो रहा है तो एस आई का वैल्यू क्या होगा? 4 टाइम्स हो रहा है तो एस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? थ्राइस p। 4 टाइम्स हो रहा है मतलब p आपका 4p हो गया, मतलब कितना बढ़ा? 3p बढ़ा ना, मतलब 100 रुपये आपका 400 रुपया हो गया, तो 300 रुपया बढ़ा ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, तो एस आई का वैल्यू यहाँ पे हमने 3p रख दिया, और नीचे में p एज इट इज है, और r का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 0.2, ठीक है? p कैंसिल हो गया, 0.2 है तो पॉइंट हटा के ऊपर में हमने 10 पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 ईयर्स। कंफ्यूजन हो तो बताइए। 2 मेथड से हमने डिस्कस किया। पहले मेथड में 5 साल में p बन रहा है, अगले 5 साल में वापस p बनेगा, फिर अगले साल में वापस p बनेगा, तो 3p बनने के लिए एक्स्ट्रा आपको 15 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 टाइम्स होने के लिए आपको 15 साल टाइम लगेगा। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि फॉर्मूले में पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट करके हमने r का वैल्यू निकाला विच इज 20%। 20% हमको आ गया, पैसा हमको 4 टाइम्स करना है, तो आपका जो प्रिंसिपल है उस पे आपका 3p इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो 3p इंटरेस्ट आपने सिंपल इंटरेस्ट के बदले रिप्लेस कर दिया, और डिवाइडेड बाय पी आर, p इंटू आर का वैल्यू फिर हमने यहाँ से ले लिया, तो फिर आपका अगेन 15 ईयर्स आ गया। किसी को डाउट हो तो बताइए। क्लियर है सबको? हाँ जी। सर मनी डबल हो रहा है जो बता रहे थे आप, 5 इयर्स में p हो गया, बट मनी डबल्स विद एस आई इन 5 इयर्स, मीन्स इन 5 इयर्स जो मनी है p जो है 2p हो जाएगा, राइट? हाँ जी, तो फिर वाई आर वी राइटिंग p 5 इयर्स में p? तो मतलब ये p एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट 5 इयर्स में कितना बना है, p बना है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में p बना है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में p बना है, तो ये सारे ऐड होते चले जाएंगे। टोटल आपके ओके। पास इंटरेस्ट 15 इयर्स में 3p बना होगा। ओके, मनी डबल्स मीन्स व्हाट इज दैट मीन? मनी डबल्स सॉरी। मतलब आपके पास हाँ 100 रुपए है, 200 रुपए हो गए, राइट? हाँ, मतलब 100 आपका रुपए जो है प्रिंसिपल वो था। प्रिंसिपल है ना सर? हाँ जो जी। 100 रुपए है प्रिंसिपल है, एंड इट इज डबलिंग मीन्स मे बी इंटरेस्ट रेट इज सो मच दैट इट इज गेटिंग डबल्ड। ना इंटरेस्ट कि रेट कितना भी रहे डबल तो हो ही जाएगा, अगर ज्यादा रहेगा रेट तो जल्दी डबल होगा, कम हाँ रहेगा रेट तो हाँ ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे है ना। तो हाँ, तो अभी 5 इयर्स में डबल हो रहा है, मीनिंग अगर p है तो 2p होना चाहिए, राइट? 2p इफ होगा तो 2p होगा तो आपके पास इंटरेस्ट p बना होगा, क्योंकि p ओरिजिनल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ओके, सो वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज ओरिजिनल वन। ट्रू। ओके ओके, so for each time what is the original and then we are adding interest kind of thing at the end, ट्रू। अगर एग्जांपल के मैं हिसाब से देख। आप लोग ऐड करते चलोगे, इंटरेस्ट हाँ, एक्स्ट्रा बनते चला जा रहा है। ओके, सबको सिंपल क्लियर हो गया? थैंक यू। अब चलते हैं थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी
देखा जाए तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू पावर n, मतलब जितने टाइम के लिए आप कंपाउंडिंग कर रहे हो वो यहाँ पे n रखा हुआ है। तो n हमने इसलिए रखा है कि जो कि कंपाउंडिंग होती है ना, तो जो नहीं कि आपकी एनुअल ही हो, ठीक है, हो सकता है सेमी एनुअल भी हो सकती है। तो सेमी एनुअल होगा तो जितने नंबर ऑफ टाइम के लिए कंपाउंडिंग होगा वो यहाँ पे आएगा, और उस कंपाउंडिंग पीरियड के लिए जो रेट है वो यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। और इंटरेस्ट का वैल्यू आपको निकालना है, तो अमाउंट यहाँ पे आ गया और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिएगा, या फिर इसमें से आप पी माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का वैल्यू जो है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये कॉमन है सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी, कॉमन इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। दूसरा चीज कि आपको मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी इसमें कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे थोड़ी देर में। तो what would be the sum of 5,000 would be if it were to be invested at 20% CI for 2 years। तो अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, सम ऑफ मनी वुड बी, मतलब ये अमाउंट पूछ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है। तो अमाउंट में आपको सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है। तो 5,000 इंटू 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 टू पावर 2, इसको आपको सॉल्व करना है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते थे कि आपके पास जो हमने परसेंटेज टॉपिक में डिस्कस किया था कि कोई भी अमाउंट अगर 20% से इंक्रीज हो रही है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोई भी अमाउंट 20% से इंक्रीज कर रही है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? याद है सबको? फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई अमाउंट है, उसमें 20% ऑफ एक्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो 20% ऑफ एक्स मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस 0.2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1.2x। मतलब कोई भी अमाउंट आपका 20% से इंक्रीज हो रहा है ना, उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए ये 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो ये हर एक साल 1.2 टाइम से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसके केस में आप सिंपल लिख सकते हो 5,000 इंटू 1.2 टू पावर 2। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कैलकुलेट करके फिर बताइए। कंफ्यूजन नहीं है तो क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? एक आंसर आ चुका है। तो इसको 5,000 इंटू 6/5 लिख सकते हैं, या फिर 36/25 लिख सकते हैं। 6/5 1.2 को लिख सकते हैं, और दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, तो 36/25 हो जाएगा। तो 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 200। तो ये वैल्यू आपकी 36 इंटू 200 इज इक्वल टू 7200। किसी को डाउट हो तो बताइए। सबको क्लियर है? इसमें 5,000 रुपए है और 1.2 टाइम से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा हर एक साल जितने साल कंपाउंड होगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर बात करें ना, तो 5,000 रुपये दूसरे ईयर में भी बनता इंटरेस्ट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो आपके पास इंटरेस्ट बन गया ना, अब अगले साल सेकेंड ईयर में उसके ऊपर से इंटरेस्ट बनेगा। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए अगर इसमें बात करें तो प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ईयर में आपके पास 5,000 है, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए बात करें ना,
तो आपके पास 20% से जो बन गया ना पैसा एडिशनल, तो 20% से एक साल में बना होगा, तो 5,000 का 20% इज इक्वल टू 1,000। तो ये आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके वैल्यू हो जाएगी 6,000। तो 6,000 विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अब इस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सबको क्लियर है? तो इसमें हर एक साल आपके पास इंटरेस्ट चेंज होते जा रहा है। तो 6,000 पे मिलेगा, तो 6,000 पे कितना मिलेगा? 20% एडिशनल मिल रहा है, तो इस पे 1.2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, या 20% ऑफ 6,000 आपने ऐड कर दिया, तो 20% ऑफ 6,000 लेंगे, तो 20% का वैल्यू, या फिर सीधे ऐड ही कर देता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 1200 होगा, तो इट इज इक्वल टू 7,200। अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट ले जाते तो 5,000 से 6,000 होता, फिर 1,000 एक्स्ट्रा जुड़ता, 7,000 हो जाता। तो आपके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया है। तो आप किसको यूज करना चाहोगे? आप पैसा लेने जा रहे हो तो इफ यू आर गोइंग टू टेक मनी, और आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट, किस पे लोगे? द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लोगे आप? नहीं नहीं नहीं, नो नो, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, जिसपे नॉट द आपको कंपाउंड देना पड़े, इंटरेस्ट। राइट? तो आप पैसा लेने जाओगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे लेना चाहोगे, सेम रेट पे मिल रहा है तो। ठीक है, अगर पैसा आप उधार दे रहे हो तब किस पे दोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। Great. इसलिए जानना जरूरी है कैसे कैलकुलेशन करना है। तो वो क्लियर है, तो फिर इसमें हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो इसका बताइए आप, 1,000 हमने इन्वेस्ट किया है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 इयर्स के लिए। सिंपल कैलकुलेशन है। सर कैलकुलेटर इज अलाउड नहीं है ना, मतलब क्यूब करना है तो आई थिंक वी हैव टू पुट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एज यू डिड लास्ट टाइम। हाँ, तो आप क्यूब तो सिंपल मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। हम्म। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली सर आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है क्लास, तो सर मतलब मुझे जानना था कि मैं कैसे जो लेक्चर्स आपके हो गए हैं उनको कहाँ पे एक्सेस करूँ, या फिर तो ग्रुप पे मैंने लिंक्स भेजे हुए हैं, तो आप एक बार पिंग कर देना वहीं पे, ग्रुप पे कोई शेयर कर देगा, या मैं ही सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा जिसमें प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ओके सर, ओके। तो काफी लोग आंसर आ चुके हैं, सिंपल सा है। इसमें भी आपको कंपाउंडिंग करनी है, तो आप क्या करो, जैसे लंबे वाले फॉर्मूले पे भी पुट कर सकते हो, या छोटे वाले फॉर्मूले पे भी पुट कर सकते हो। तो अमाउंट बताना है आपको। तो आपके पास 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो आप, और 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपके लिए 10% से वैल्यू बढ़ रही है, तो आप 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इयर्स के लिए मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको 1.1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होगा, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, आपने 11 से 11 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 121 हो गया। ठीक है, स्टेप आप उसका आई थिंक कर सकते हो। अब 121 का 11 से वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 121 आएगा, फिर 121 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 1331। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये क्वांटिटी जो सेकेंड वाली क्वांटिटी है ना, ये अब हो जाएगी 1,000 इंटू 1.331,
यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 3 जीरो है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ गया 1331। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये सिंपल तरीके से आपने बना लिया। आगे बढ़े। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इसमें मैं हिंट दे दूंगा, देखता हूँ कौन सबसे पहले बनाता है। फास्टेस्ट फिंगर, बट वही है, आंसर सही आना चाहिए, उसका भी काउंट होगा कौन किसने पहले बनाया। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, कोई नहीं। Again, cubing, cubing movement. तो बस आंसर आ चुका है, एक आंसर आया, 2 आंसर आ चुके हैं। कौन सा सही पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। 6400 आपके पास प्रिंसिपल है, 25% रेट है एंड 3 इयर्स के लिए जा रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल फॉर्मेट में बात करें तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अमाउंट पता करके उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर सकते हो। अमाउंट का फॉर्मूला में आपने पुट कर दिया 6400 इंटू 1.25 टू पावर 3, और इसमें से आपको 6400 माइनस करना है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, 6400 इंटू 1.25 है, तो इसको आप लिख सकते हो 125 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको देखे दोनों में 25 कॉमन है, तो ऊपर में 5 हो गया, नीचे में 4 हो गया। तो 5 एंड 4 का क्यूब करना है आपको। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो 6400 ऊपर में आपके पास वैल्यू हो गई 125 और नीचे में वैल्यू हो गई आपके 4 टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ये 64 को कैंसिल कर दिया, इधर 0 0 बचा, आपके पास वैल्यू आ गई 12500। अब इसमें से आप इनिशियल जो प्रिंसिपल आपका वो माइनस कर लोगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा विच इज 6100। देखें कितने लोग आए हैं 6100। निकी, शिव, करेक्ट, सबसे पहले शिव का आया, ग्रेट। किसी को डाउट है? तो इसमें 6400 आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है,
और उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का वैल्यू हो गया 6400 इंटू 1.125 टू पावर 1.25 टू पावर 3। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए आप डेसिमल हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए और क्यूब करके यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा रेदर देन 1.25 का क्यूब का मल्टीप्लीकेशन Yeah. निकालिए और फिर हम्म। उसको पे 6400 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो काफी लेंथी हो जाएगा नेसेसरी। आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम तो काफी आप लोग रिपीट कर रहे थे। अब इसका आंसर बताइए। Doubles itself in 4 years. In how many years would it be 16 times? काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। इसमें क्या हो रहा है कि हर साल प्रिंसिपल रिवाइज हो जा रहा है, राइट? मतलब जो भी इंटरेस्ट आपका जुड़ गया होगा वो आपका ऐड हो गया इसमें। तो 4 इयर्स में आपका जो पैसा है वो पी से लेके 2p हो गया। तो नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 15 टाइम्स 16 टाइम्स से कैलकुलेट करने के बाद 15 टाइम्स नहीं, 16 टाइम्स तो 16 नेक्स्ट टाइम्स फर्स्ट 4 इयर्स में आपका पी इन्वेस्टेड था तो वो 2p हो गया, तो नेक्स्ट 4 ईयर में क्या हो जाएगा? 32 टाइम्स। गलत। तो देखिए तो ये जो p फोर है फोर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 2p लाया ना। अब फिर हाँ हाँ नेक्स्ट 4 ईयर में ना ये 2p डबल होगा, डबल ऑफ 2p फोर विल बी इक्वल टू 4p। ठीक है, तो 8 इयर्स में हमारा जो पैसा है वो 4 टाइम्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 4p, इट विल बी इक्वल टू 8p। फिर नेक्स्ट ईयर आप जाइएगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। बताइए फिर सब लोग।
किसको डाउट हो तो बताइए। सबको क्लियर है ये? सबको 16 आ रहा है? तो देखिए पहले साल में पी जो था वो डबल हुआ तो 2p हो गया। नेक्स्ट 4 इयर्स में 2p डबल होगा तो 4p हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में 4p डबल होगा तो 8p हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में ये 8p आपका 16p हो जाएगा। तो आपके पास टोटल इनका समेशन हमने कर दिया, तो 16 इयर्स में आपके पास पैसा जो है वो 16 टाइम्स हो रहा है। क्लियर हुआ सबको? अब ये क्वेश्चन कीजिए, आखिरी क्वेश्चन है आज का। Difference between compound interest and simple interest is 400 for 2 years with 20% interest. What is the principal amount? फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। पीआरटी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। Four hundred divided by 1.04. Again, if we can multiply 100 and divide by 100. तो क्या रिपीट कीजिए फिर? 400 divided by 1.04. So if I multiply by 100, then 4,000 divided by, it becomes 104. How to again divide? अब मैंने कॉम्प्लिकेट कुछ कर दिया, घबराने की बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम ईयर्स है और सेम इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 400 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप? 1.2 स्क्वायर से, राइट? यही कर रहे होगे ना? 20% इंटरेस्ट तो 1.2 से बढ़ रहा होगा 2 साल के लिए, तो 2 पावर में आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपके पास, ठीक है,
जो मनी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 400, और ऊपर में आपके पास 144 हो जाएगा, नीचे में आपके पास 100 हो जाएगा, जो कि 100 और 400 में 2 जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो गए। किसी को डाउट हो तो बताइएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई 576। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें, मैंने क्या किया, 400 को मैंने एज ए प्रिंसिपल ले लिया, माय मिस्टेक, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका 400 नहीं है, डिफरेंस आपका 400 है, तो ये 400 मैंने Yeah. कर दिया, तो P इंटू 1.22। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो काफी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10,000। P है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ना वो आ रहा है 1.44P, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट आपका 1.44P हो जा रहा है, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.44P। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो P आपने इन्वेस्ट किया है 20% इंटरेस्ट रेट से, तो आपका अमाउंट हो जा रहा है 1.44P। तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर ले रहे हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 0.44P। किसी को कंफ्यूजन है? Here I did not subtract. Okay. ठीक है। एंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट इट विल बी सिंपली क्या हो जाएगा, P इंटू 20% इंटू 2 यानी 0.4 इज इक्वल टू 0.4P। तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ी है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ी है या सिंपल इंटरेस्ट बढ़ी है? Compound interest. तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपने सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लिया 0.4P को, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 400। तो आप बताइए P का वैल्यू क्या है? एक आंसर आ चुका है हमारे पास, बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए, बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना। हाँ जी, तो अमाउंट आपने यहाँ पे ये निकाला हुआ है, ठीक है। अमाउंट का वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1.2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास होगी 1.44P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया, इसमें से P माइनस कर लिया तो 0.44P। ये 10,000 आ रहा है। सबको क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पे 0.04P इज इक्वल टू 400, दैट इज P इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 0.04, या फिर उसको हमने ये 2 डेसिमल पॉइंट हटा दिए हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 10⁴ यानी 10,000। सबको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब घुमा फिरा के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है? ग्रेट। फिर तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आज का क्लास ये तक करते हैं, उसका फिर प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो। तो जिससे मतलब जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो।